एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो कल वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हस्बैंड जो है वापस चले गए हैं वो ऑफिस के लिए, और इधर जो है मैं और दोनों बच्चे ही रह गए हैं। और मैं जो है बच्चों के साथ में मुझे पैकिंग वगैरह सारी चीज़ें करनी थी। यहाँ पे जब सुबह सुबह बच्चे उठे ना, तो मतलब दोनों का ही था कि पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं। वैसे तो थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया था कि ये चले जाएंगे, क्योंकि ऐसे अचानक से पता चलता तो और भी रोते। लेकिन फिर भी सुबह जो है दोनों ही बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे पापा को। अभी इतने टाइम से साथ में थे तो लगेगा ही। फिर मैंने उनको काफ़ी ज़्यादा समझाया है कि अब जो है हम साथ में ही रहेंगे, आप लोग परेशान मत हो। और पता है सबसे ज़्यादा मेन रीज़न यही है कि मैं चाहती हूँ हम लोग साथ में रहें, क्योंकि बच्चों को ना मतलब सिर्फ माँ ही नहीं चाहिए होती और ना ही सिर्फ बाप चाहिए होते हैं। बच्चों को माँ बाप दोनों की ही ज़रूरत होती है। तो जब बच्चे ऐसे रोते हैं, परेशान होते थे ना, तो मुझे भी बहुत बुरा लगता था। तो दोनों को जैसे तैसे मैंने संभाला, और फिर मैंने बोला कि आज जो है नाश्ते में मैं आपका फेवरेट आलू का पराठा बनाऊँगी। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। अभी जब ये ऑफ़िस गए थे ना, तो इनको भी मैंने लंच में यही बना के दिया था, ताकि ये ऑफ़िस पहुँचे तो कम से कम नाश्ता तो घर का कर लें। और आलू जो है मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बॉईल कर लिया था रात को, तो बिना छिले ही आलू मैंने रख दिए थे, क्योंकि मसाला बना के रखती तो फिर वो ख़राब हो जाते। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कोई भी चीज़ जो है वो टिक नहीं पाती है। तो यहाँ पे पहले तो मैंने चाय पी, तब तक बच्चे वगैरह भी फ्रेश हो गए थे। तो यहाँ पे फिर मैंने आलू छीला और मसाला बनाया, फिर आटा वगैरह लगा के, और फिर मैं बना देती हूँ बच्चों के लिए पराठे। काफ़ी टाइम बाद बच्चे जो हैं आलू के पराठे खा रहे हैं। बच्चों का फेवरेट है। अब मैं सोच रही हूँ मतलब कि सब कुछ उन्हीं के हिसाब से बनाओ, क्योंकि इतने टाइम से ना बाहर का खा के, और वैसे लंच तो आता था घर पे, लेकिन घर के खाने की तो एक अलग ही बात होती है। तो यहाँ पे फिर मैंने सबके लिए गर्मा गर्म बनाए पराठे। पतिदेव तो ठंडा ही खाएंगे, क्योंकि रात को ही बना के दिया था, और सुबह सुबह फिर गर्म करके वो खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों को पराठा दे के आ गई थी। मुझे पता है वहाँ पे मैं गई ना, तो वहाँ पे मैंने नाश्ता बिल्कुल ही छोड़ दिया था। सिर्फ मैं चाय पीती थी, फिर खाना खाती थी और रात का खाना खाती थी। शाम को कभी कुछ खा लिया तो खा लिया। तो अब जो है ना वो मेरी हैबिट में शामिल हो गया। मुझे ना भूख ही नहीं लगती है। जब मैं चाय पी लेती हूँ बस उतना ही, भूख तो मुझे बिल्कुल ही नहीं लगती है। डायरेक्ट जब खाने का टाइम होगा ना, 1-1:30 बजेंगे, तो तभी जाके भूख लगती है, जबकि ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। नाश्ता करने के बाद फिर आगे का व्लॉग जो है मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। तो किचन में तो व्लॉग बनाना मतलब नामुमकिन ही है, समझ लो। इसके अलावा ना यहाँ पे आने के बाद जो है सबसे ज़्यादा जो मैं परेशान हूँ, मतलब इतनी ज़्यादा मैं दुखी हो चुकी इस चीज़ से कि मैं आपको क्या बताऊँ। और मुझे इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं मिल पा रहा है कि नेट जो है वो बिल्कुल ही नहीं चल रहा है। मतलब मैं क्या बताऊँ, क्या होता है ना कि मेरे जो व्लॉग्स होते हैं वो 6-6 7-7 GB के होते हैं। और वो क्या होगा ना, एक तो टाइम बहुत लगता है, 3-3 4-4 घंटे, फिर वो 6 GB मतलब 5 GB तक पहुँच के फिर वापस से 2 GB पे पहुँच जाता है। तो मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है, और फिर टाइम भी वेस्ट होता है इसके चक्कर में। अब एक साथ अगर आप नेट ऑन रखते हो, फिर वीडियो बना रहे हो, सब कर रहे हो, गर्मी है तो फ़ोन हीट हो जाता है, फ़ोन भी बंद हो जाता है। इन सब चीज़ों से ना मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया है। और फिर एक और टेंशन है, और वो ये है कि मैंने छोटी सी चूहिया देखी है घूमते हुए। पहले तो किचन में देखा था, और अब जो है मैंने रूम में देखा है। यानी कि जो बेड के अंदर का हाल होगा वो तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। तो वो एक अलग परेशानी है। इधर मैंने आज सोचा था कि चलो मतलब हस्बैंड चले गए हैं तो मैं धीरे धीरे करके काम में लगूंगी। अभी 2 दिन के कपड़े हो गए थे, ये भी थे, तो थकान भी थी और फिर ये भी थे, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने कपड़े नहीं धोए। फिर हम आए थे तो बेडशीट वगैरह चेंज करी थी, तो बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने सोचा था आज मतलब धीरे धीरे करके कपड़े जो है मैं धो लूँगी। लेकिन सुबह सुबह ही पता चला कि पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो कपड़े नहीं धोने हैं। कपड़े नहीं धोने हैं तो साफ़ सफाई वगैरह भी नहीं कर सकते हैं। तो मतलब पता है पानी रहता है तब आप काम ना करो अलग बात है, लेकिन अब पानी नहीं है फिर जो है ना बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। पता नहीं अभी जाते टाइम भी इतनी सारी परेशानियाँ हो रही हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ।
तो काम जो है मैं कुछ भी कर नहीं पा रही हूँ, और अब जितना मतलब मैं लेट करूँगी चीज़ों में उतनी मुझे ही परेशानी होगी, क्योंकि मुझे सब कुछ अकेले ही करना है मैनेज। तो अभी देखते हैं कैसे क्या करेंगे। फ़िलहाल सबसे पहले जो है मैं अपना बेडशीट जो है उसको ठीक करती हूँ, क्योंकि बेड अगर ऐसे बिगड़ा रहता है ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बेड साफ़ सुथरा रहे ना तो मतलब एक अलग ही रौनक रहती है रूम में। वैसे भी अभी रूम में ना चारों तरफ सामान ही सामान फैला पड़ा है। जो बैग लेके मैं वहाँ से आई हूँ ना, तो इन बैग में ज़्यादा कपड़े नहीं है, बस थोड़े बहुत ही है जो कि बच्चों के डेली यूज़ के थे। और मैं 1-2 साड़ियाँ वगैरह अपनी लेके आई थी, क्योंकि मुझे उसमें ना फॉल लगाना है। तो इस वजह से यहाँ पे मैं लगा लूँगी। वहाँ तो मुझे मतलब फॉल भी नहीं मिल रहा था, मतलब सब वैसा ही था, तो इस चक्कर में मैं यहीं पे लेके आ गई। बाकी ज़्यादा सामान मतलब 90% चीज़ें जो है मैं वहीं पे छोड़ के आई हूँ। जब शिफ्ट होना है तो फालतू का फिर यहाँ लेके आओ, फिर यहाँ से लेके जाओ, तो कोई मतलब नहीं बनता है। इस वजह से यहाँ पे देखो मैंने बेडशीट पूरा अच्छी तरीके से बिछा दिया था। ये जो बेड के ऊपर है ना, मैंने ये वाली दरी बिछा दी, क्योंकि इसके ऊपर की बेडशीट जो है वो भी मैंने धोने में निकाल दी थी। वो भी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी, लेकिन पानी के चक्कर में ना मैं धो नहीं पा रही हूँ। और अगर मैं इसको नहीं लगाऊंगी ना तो बेड जो है ना आगे से टूटा हुआ है, तो उसमें ना लेटो तो बाल भी फंस जाते हैं, फिर चोट वगैरह भी लगने का डर रहता है। और काम का तो पता है ऐसा है कि मतलब क्या ही बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। बच्चों के जो पुरानी बुक्स वगैरह है, मतलब कि पिछले साल की नोटबुक है, वो सब भी हटाना है। घर से वैसे तो दीपावली पे जब पेंट हुआ था तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है मतलब कि निकाल ही दी थी मैंने, बट फिर भी जब हम रूम शिफ्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं जिनकी ज़रूरत ना हो, तो वो सब भी अभी मुझे करना है। तो सोच सोच के ना मेरा तो दिमाग ख़राब हो रहा है कि मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है कि कुछ भी करने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। सब कुछ ही बहुत मुश्किल लग रहा है अभी तो मुझे कि मैं कैसे क्या करूँगी। तो यहाँ पे फिर शाम का टाइम हो गया था, दोनों बच्चे जो है ज़िद कर रहे थे मम्मा छत पे चलो छत पे चलो, तो फिर मैं दोनों को लेके आ गई थी ऊपर। और शाम के टाइम ना दोनों बच्चे पापा को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि ये रहते हैं ना तो फिर दोनों बच्चों के साथ में खेलते रहते हैं। तो यहाँ पे दोनों मुझसे कह रहे थे कि मम्मा आप हमारे साथ खेलो, हम आपको पकड़ेंगे आप भागो। तो फिर पहले तो मैंने मना कर दिया, फिर मैंने कहा चलो ठीक है। ये तो फिर ना मतलब ये भी उदास हो जाते हैं कि पापा रहते हैं तो खेलते हैं, आप खेलती नहीं हो। तो फिर यहाँ पे मैं बच्चों के साथ थोड़ी देर खेली, और रियल में बहुत अच्छा लगता है, पर मैं ज़्यादा खेलती नहीं रहती हूँ, लेकिन बच्चों के साथ मस्ती करके ना रियल में बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। तो बस थोड़ी देर हम लोग खेले थे, इतने देर में ना गली के सारे बच्चे देखो इकट्ठे होके और दोनों को बुला रहे थे। इतने टाइम बाद ये दोनों आए हैं ना, तो वैसे तो इतने सालों में कभी भी बच्चों को गली में मैंने नहीं खेलने दिया, कभी भी नहीं। पर अभी ये थे ना कल, तो मतलब कि ये बाहर बैठे थे और सारे बच्चे, ये सारे आस पड़ोस वाले बच्चे हैं, तो सारे जो है ना खेल रहे थे गली में। तो आज मैंने सोचा था नहीं भेजूँगी, लेकिन फिर देख लो सारे बुलाने आ गए थे, तो फिर मैंने कहा ठीक है खेल लो, मतलब यहीं सामने ही खेलेंगे। और जब तक बच्चे खेले तब तक मैं छत पे रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर उसके बाद हो गया था शाम का टाइम, तो फिर मैं दोनों बच्चों को बुला के आई। और यहाँ पे ना मंगलवार का दिन था, तो एक सिस्टर ने बोला था कि आप शनिवार को निकले हो तो मंगलवार के दिन ज़रूर से हनुमान चालीसा पढ़ लेना और बच्चों की नज़र भी उतार देना। तो हनुमान चालीसा तो मैं रोज़ ही पढ़ती हूँ, पर आज जो है मैंने आशी और बाबू के साथ में ही पढ़ा, फिर मैंने दोनों की नज़र भी उतार दी। और मुझे रियल में बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतना ज़्यादा ध्यान रखते हो, क्योंकि मैं भी हर एक चीज़ नहीं जानती हूँ। कुछ तो हमारी मजबूरी भी थी कि हमें उस दिन आना पड़ा, और कुछ होता है कि इतनी चीज़ें पता भी नहीं होती है। मैंने बताया था ना, मैंने सोचा था कि या तो मैं वट सावित्री से एक दिन पहले आ जाऊंगी या एक दिन बाद में आऊँगी, क्योंकि व्रत वाले दिन ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मजबूरी ऐसी हो गई कि हमें उसी दिन आना पड़ा। यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी और इसको देखो, इतनी गर्मी है, और फिर यहाँ पे कंबल को मतलब चेयर पे रखा हुआ है ना ये ब्लैंकेट वगैरह, तो इसमें ऐसे घर बना के और फिर खेल रही है। पूरे पसीने पसीने हो रखी है यहाँ पे। और इसको ना ऐसे गेम बड़े पसंद आते हैं, कभी चेयर के नीचे बैठ जाएगी, कभी कहीं पे छुप जाएगी, और फिर मतलब हम कितना भी इसको आवाज़ लगाते रहें ये बोलती नहीं है। तो इसको देख के आशी भी चली गई थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी वापस किचन में। आज का खाना मैंने बहुत सिंपल बनाया था, और मैंने सोचा नेक्स्ट डे जो है राजमा चावल बनाती हूँ। राजमा चावल मेरा और आशी का बहुत ज़्यादा वाला फेवरेट है, मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी राजमा चावल को। तो यहाँ पे फिर मैंने भीगने के लिए डाल दिया है। और आप लोगों में से किस किस का फेवरेट है राजमा चावल ज़रूर बताना कमेंट करके। हमें तो बहुत पसंद है, मतलब मुझे अगर एक दिन छोड़ के एक दिन खाने को मिल जाए ना
तो मैं खा सकती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। उसके बाद यहाँ पे ना कच्चे वाले जो आम होते हैं ना वो रखे थे ये 2 दिन से, तो मैंने सोचा इसको ना काट के आम की जो खटमिठी होती है वो बना देती हूँ। यहाँ पे जब तक मैं रख के गई ना किचन में, तब तक यहाँ पे आशी जो है छीलने में लगी हुई थी। आजकल इसको बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है घर के कामों में, मतलब जो देखेगी ना छोटी मोटी चीज़ें, मम्मा ये मैं कर लूँ, मम्मा ये मैं कर लूँ। बट मैं जो है ना इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रखती हूँ उसको, जैसे ये चाकू वगैरह हो गया गैस के आसपास, क्योंकि अभी छोटी है। जब थोड़ा सब कुछ सेट हो जाएगा तब मैं इसको फिर सिखाऊंगी थोड़ा बहुत। तो ये मतलब इतना कि चलो कभी मेरी तबीयत ख़राब हो तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो कर सके। यहाँ पे पता है जैसे ही मैंने आम छीला ना, तो आम जो है वो पक चुके थे, मतलब वैसे वाले होते हैं ना खट्टे मीठे वाले, वैसे हो चुके थे। और बच्चों को तो वैसे ही कच्चा आम बहुत पसंद होता है। तो जैसे ही मैं छीलने लगी वैसे ही कह रही है मम्मा दे दो दे दो। तो हम लोगों ने ना फिर ऐसे ही खा लिए ये वाले आम। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं दोनों बच्चों को लेके बैठ गई थी पढ़ाने के लिए। तो पहले ना मैंने जो इनके पिछले साल की बुक है, यानी कि आशी की फ़र्स्ट की, तो वही बुक निकलवाई और हिंदी की बुक निकलवाई थी। मैं सोच रही हूँ दोनों का थोड़ा थोड़ा मैं रिवीज़न स्टार्ट करा दूँ। मतलब इस बार जो है ना मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होने वाली है बच्चों के पढ़ाई को लेके, क्योंकि इतने महीनों का गैप होगा, ऊपर से बिल्कुल ही पढ़ाई छूट गई है, फिर नया स्कूल होगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सब कुछ करना मेरे लिए। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत तो मैं करवाऊँ। अभी फिर से छुट्टियाँ, मतलब कि छुट्टियाँ तो है ही, मतलब अगर हम यहाँ से फिर जाएंगे कानपुर या गाँव तो वहाँ पे फिर से पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो जब तक यहाँ है तब तक मैं थोड़ा बहुत तो मैं इसको पढ़ा लूँ। तो यहाँ पे देख रहे हो इसका रोना चालू हो गया था आशी का, कि मैंने इससे बोला था जो होता है ना मेरा परिचय वो लिखो हिंदी में, और इसका रोना चालू, मम्मा इतना बड़ा मैं कैसे लिखूँगी, मेरा हाथ दुख जाएगा, ये वो। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मैं क्या बताऊँ। इधर बाबू को भी मैंने उसकी पिछले ही क्लास की बुक्स वगैरह दे दी थी। कभी कभी ना बच्चों को हैंडल करना रियल में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।